श्री रामानुजाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बुराई में भी अच्छाई छिपी रहती है और अभिशाप में भी वरदान होता है। इस दर्शन को समझने के लिए उदाहरण देना आवश्यक होता है। जैसे मिलावट बहुत खराब चीज़ है। मिलावट से रोग बढ़ता है, आदमी कमज़ोर बनता है। मिलावट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति अपना जीवन को ख़त्म करने के लिए जहर खा लिया और लेकिन जहर से मरा नहीं। जांच किया गया तो पता चला कि उसमें मिलावट थी। तो मिलावट है बुरा चीज़, लेकिन यहाँ पर मिलावट अच्छा हो गया। उसी तरह से दशरथ जी गए हैं अपनी जनता की रक्षा के लिए। बहुत शिकायत होती थी कि जंगली जानवर आके फसल को चढ़ जाते हैं। तो रात में गए थे और गंगा नदी में, सरयू नदी में कोई पानी का आवाज़ आया। ये समझ गए कि कोई पशु पानी पी रहा है और शब्दभेदी बाण चला दिए। बाण लगा श्रवण कुमार को, जो तीर्थ पर घुमाने के लिए माँ बाप को ले गया था और उसको रख के उन लोगों को प्यास लगी थी, सो पानी ले जा रहा था। अब जाके देखे तो बाण तो लग चुका था। श्रवण कुमार ने अपना नाम बताया और कहा कि मेरे बूढ़े बाप माँ को पानी जरूर पिला दीजिएगा, और ये कह के समाप्त हो गया। दशरथ जी पानी लेके गए और दिए। बूढ़ा बूढ़ी बोला कि श्रवण कुमार, तुम नहीं कोई दूसरा दे रहा है, क्या बात है? दशरथ जी ने सारी बात बताई। तो वे लोग पानी को वहीं पर पटक दिए और श्राप दे दिए। बोले कि जिस तरह से हम अपने बच्चे के लिए मर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी ये अपने बच्चे के कारण तुम्हारी भी मृत्यु होगी। दशरथ जी को पुत्र नहीं था, लेकिन इस अभिशाप से ये हो गया कि लड़का तो होगा ही, तब न ये लागू होगा। तो अभिशाप में वरदान का ये एक ज्वलंत उदाहरण है। बंद करो। फिर 14 वर्ष वनवास के बाद से भगवान अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हो रहा है। सब लक्ष्मण जी भी विभिन्न कार्यों के संपादन में लगे हुए हैं। एक बुढ़िया लाठी टिंगती हुई आ रही है, जिसे देख के लक्ष्मण जी हंस देते हैं। भगवान पूछते हैं कि क्यों हंसे? तो कहते हैं कि 14 वर्ष में मैं न सोया न खाया, और आज जब राज तिलक हो रहा है तब सोने की क्या बात होती है कि बुढ़िया चली आ रही है, इसलिए हंसी आया। भगवान ने कहा कि 14 वर्ष तुम नहीं सोई, ये तो मैं जानता था, लेकिन प्रसाद का क्या हुआ जो नित्य तुमको मिलता था? कहे कि हम अपने बाण से भेज देते थे नंदी ग्राम में, जहाँ भरत जी थे। महाप्रसाद दिया था, सो वो चीर के महाप्रसाद में निकाल दिए। भगवान कहे कि लक्ष्मण, तुमको हमने बहुत तकलीफ दिया है, अब अगला जन्म में तुम बड़े भाई बनोगे, तुम बड़े होगे और मैं छोटा होऊंगा। और अगला जन्म में जो बलराम जी हैं, सो लक्ष्मण जी ही थे पहले। लक्ष्मण जी बलराम हुए और राम कृष्ण हुए। इस तरह से कृष्ण से बड़े बलराम जी थे। ये कृष्ण अवतार में हुआ। अब स्टॉप करना। राम 14 वर्ष के वनवास के बाद से 50,000 से अधिक वर्ष तक राज्य किए। राम राज्य अपने आप में अनोखा है, सर्वोत्तम राज्य माना जाता है। इसमें दैहिक भौतिक तापा। राम राज्य में
प्रीत, सब एक दूसरे से प्यार करते थे, वैमनस्य नहीं था, रोग नहीं था, अच्छाई ही अच्छाई थी। तो ये रामराज था। रामराज की का जब काफ़ी अवधि बीत गई तो भगवान जिस तरह से प्रकट हुए थे उसी तरह से भगवान के जाने का समय आ गया और काल आया और इनसे अनुमति लिया कि आप हमको समय दें, जब हम और आप वार्ता करते हों तो कोई नहीं आना चाहिए। भगवान ने उसको समय दिया और लक्ष्मण जी को प्रहरी के रूप में नियुक्त कर दिया कि इस समय हम लोग दोनों में बात हो रही है, किसी को नहीं आने दिया जाए। दुर्वासा मुनि आ गए और कहे कि हम जाना चाहते हैं, राम से मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने बताया कि अभी मनाही है, तो कहे कि हम जाएंगे। और इस तरह से लक्ष्मण जी रोके तो बोले कि तुमको ही पत्थर बना देंगे और सबको पत्थर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाके भैया से पूछ के आते हैं। और जैसे ही गए वहाँ पर भगवान देखे तो पहली बार लक्ष्मण से पूछे कि क्यों हमारी बात को तोड़ के आ गए, हम तो मना किए थे। और थोड़ा सा लक्ष्मण जी को लगा और लक्ष्मण जी पहली बार डांट खाए थे, उसके बाद से सीधे जाके सरयू नदी में समाहित हो गए। पीछे से भगवान भी थोड़ी देर के बाद से लक्ष्मण कहाँ, हाय लक्ष्मण करते हुए सरयू जी में समाहित हो गए। इसीलिए एक कवि ने ठीक ही कहा है कि सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। और इस तरह से राम जी की लीला अपनी संवरण करते हैं। राम जी की इस लीला को तुलसीकृत रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, उसमें इसका जिक्र आता है। तो ये है राम की लीला का संवरण। धन्यवाद। जय सीताराम।